गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपोबाइन परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9 मई 2023 का करंट अफेयर। देखिए आप लोग 9 मई 2023 और आज के जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दो। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि हाल ही में 8 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। तो जैसे हम लोग बात करते हैं 8 मई की, तो 8 मई को कौन सा डे मनाया जाता है। देखिए तो 8 मई को मनाते हैं हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब जैसे हम लोग बात करते हैं रेड क्रॉस की, देखिए आप लोग, तो इस रेड क्रॉस के साथ साथ कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो दूसरा है विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ए बी होगा और बी भी होगा, यानी उपरोक्त दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं रेड क्रॉस की, तो ये है वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस। तो इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग सेलिब्रेट करने के जो पीछे मकसद है हमारा, वो है जो हेनरी ड्यूनांट है, तो इनकी जयंती आती है। तो इनके जो संस्थापक है, यानी रेड क्रॉस के जो संस्थापक है, उनका नाम है हेनरी ड्यूनांट। तो इनकी जयंती पर हर साल कौन सा डे मनाते हैं हम लोग। तो हर साल 8 मई को ये मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। जैसे हम लोग बात करते हैं हेनरी ड्यूनांट की, तो ये नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले फर्स्ट व्यक्ति हैं। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो वो नाम आता है हेनरी ड्यूनांट का। जैसे हम लोग बात करते हैं हेनरी ड्यूनांट की, या फिर हम लोग रेड क्रॉस की बात करते हैं, तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो इस रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1863 में। जैसे हम लोग बात करते हैं हेनरी ड्यूनांट की, है ना, तो इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये कब की थी। तो ये की थी 1863 में। और दूसरी बात हम लोग करते हैं कि इस रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, तो ये कहां पर है। तो ये पड़ता है जिनेवा। और जिनेवा कहां पड़ता है। तो ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तीसरी बात देखिए आप लोग, जैसे हम लोग जिनेवा की बात करते हैं, तो इस जिनेवा में किस किस का हेड क्वार्टर है। तो देखिए आप लोग, एक तो पड़ता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। दूसरा किसका पड़ता है। तो दूसरा पड़ता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO का मुख्यालय भी कहां पर है, जिनेवा में। तीसरा देखिए आप लोग, ये जो ILO संस्था है, तो इस ILO संस्था का भी जो हेडक्वार्टर है, तो ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है जिनेवा के अंदर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता। तो देखिए आप लोग, ये जो मैड्रिड ओपन है 2023, तो इसका जो खिताब जीता है वो किन्होंने जीता है, तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये जो कार्लोस अल्कराज है, कार्लोस जो अल्कराज है, तो इन्होंने ये जो खिताब जीता है ये लगातार दूसरी बार जीता है। तो लगातार दूसरी बार जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है ना, तो इससे पहले किसने जीता है, तो इससे पहले ये खिताब जो है लगातार 2 बार किसने जीता है, तो वो नाम आता है राफेल नडाल का। यानी जो कि राफेल नडाल जो है, इन्होंने भी लगातार इस खिताब को 2 बार जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर देश के पहले आईएएफ हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। तो देखिए आप लोग, तो देश का पहला हेरिटेज सेंटर है ना, तो देश का जो पहला हेरिटेज सेंटर है, तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है, तो हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो इन्होंने ये उद्घाटन कहां पर किया है, तो ये उद्घाटन किया है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अंदर। और जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये जो हेरिटेज सेंटर है, तो इसके अंदर जो है वो किस किस के चित्र लगेंगे, तो इसके अंदर जो है सन 1965 1971 है ना, तो सन 1965 और 1971 में जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध की इसमें क्या होगी, प्रदर्शनी होगी। भारत पाकिस्तान युद्ध के जो चित्र होंगे उनकी क्या होगी इसमें एग्जीबिशन लगेगी। ठीक है ना, तो 1965 में और 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के इसके अंदर चित्र जो होंगे तो उनकी क्या होगी इसमें प्रदर्शनी होगी। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा क्या होगा कि जो भारत पाकिस्तान के अलावा जैसे भारत चीन का भी युद्ध हुआ है, तो वो जितने भी मतलब हेरिटेज से रिलेटेड जितने भी चित्र है, तो उसके अंदर जो है ये जो हेरिटेज सेंटर है, इस हेरिटेज सेंटर में इनकी क्या होगी, एग्जीबिशन होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आज का कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद ने किस राज्य में दाव की भूमि जो बंदरगाह है, तो इसका उद्घाटन किया है। तो देखिए, जो दाव की भूमि बंदरगाह, तो ये जो दाव की भूमि बंदरगाह है, तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है, तो वो किया है हमारे जो केंद्रीय मंत्री है आर नित्यानंद
और इसका जो उद्घाटन किया है तो ये कहां पर किया है, तो ये किया है मेघालय में, ठीक है ना। तो मेघालय में किया है और मेघालय की जो जैंतिया की पहाड़ियां है, हाँ ये जो जैंतिया हिल्स है, तो इस जैंतिया हिल्स के आसपास जो है कौन से बंदरगाह की उद्घाटन किया है, तो ये क्या है दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मेघालय, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो वहां की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है, तो एक तो आता है नाम जैंतिया, दूसरा था गारो, तो ये जो जैंतिया और गारो, एक आता है खासी। तो ये जो तीनों पहाड़ियां पड़ती है तो ये कहां पर पड़ती है, मेघालय के अंदर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मेघालय, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं मेघालय की, तो इसकी राजधानी कहां पड़ती है, ये पड़ती है शिलांग में, ठीक है ना। और यहाँ की जो सीएम है उनका नाम क्या है, कॉनरेड संगमा, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का हमारा कि हाल ही में विमोचित पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी आत्मकथा है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं माई लाइफ एज ए कॉमरेड, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है जो केरल है, इस केरल की पहली स्वास्थ्य मंत्री और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है के शैलजा। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है के शैलजा की, और ये केरल की क्या रह चुकी है, तो ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा के शैलजा। जैसे हम लोग बात करते हैं केरला की, तो केरला के अंदर कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, तो वहां पर पाई जाती है कार्डमम की पहाड़ियां, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इलायची की पहाड़ियां। दूसरी हम बात हम लोग करते हैं कि जो केरला है, इस केरला का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, और कितना है 1084, ठीक है ना। और यहां पर जो साक्षरता दर है, तो ये भी क्या है, सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की है, तो वो है केरला की। और केरला के जो सीएम है हाल ही के अंदर, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है वो है पिनरई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल, तो उनका नाम है मोहम्मद आरिफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर
6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में एक्सचेंजर इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, हाँ, ये जो एक्सचेंजर इंडिया है, तो ये एक्सचेंजर इंडिया किसकी कंपनी, पहली बात तो ये जो है आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है। यानी जो एक्सचेंजर इंडिया है, तो ये अमेरिका की जो है एक आईटी कंपनी है, और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्या है, कंपनी है। और ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है अमेरिका में। हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो इसके जो प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, तो वो किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया अजय विज को। और ये जो अजय विज है, तो इन अजय विज का नाम क्या है, तो इनका जो नाम है अजय विज का जो है, इनका नाम क्या है, अजय विज। और दूसरी बात हम लोग करते हैं कि इनको किन के स्थान पर लाया गया, तो ये आए हैं रेखा एम मेनन के स्थान पर। और ये जो रेखा एम मेनन है, तो इनका कार्यकाल जो है वो जून 2023 में क्या होगा, समाप्त होने जा रहा है। तो उनके स्थान पर कौन आएंगे, तो इनके स्थान पर आएंगे अजय विज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में मियामी F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो देखिए, ये जो मियामी F1 ग्रांड प्रिक्स है, तो इसका जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, तो वो जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है ना, मैक्स वर्स्टैपेन ने, ठीक है ना। तो इनने ये खिताब जीता है किसका, मियामी F1 ग्रांड प्रिक्स का। और जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये किसके ड्राइवर है, तो ये ड्राइवर है रेड बुल के, ठीक है। तो इन्होंने किनको हराकर जीता है, तो ये जीता है सर्जियो पेरेज को हराकर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा कि हाल ही में कुल कितने वर्ष के बाद भारतीय नौसेना का लैंडिंग पोत INS मगर सेवा मुक्त किया गया। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं INS मगर की, है ना, तो INS मगर जो है, तो इसको कहां स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया, देखिए आप लोग, तो इसको जो स्थापित किया गया था, यानी इसको जो लॉन्च करने की डेट थी, हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो इसको कब लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया था 16 नवंबर सन 1984 में। और इसको जो कमीशन किया गया था वो किया गया था वो किया गया था 1987 में, ठीक है ना। तो इनको जो है
कितने वर्ष के बाद सेवा मुक्त किया गया? तो इसको किया गया 36 वर्षों के बाद। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। जैसे हम लोग बात करते हैं तो 1984 में लॉन्च किया गया और 1987 में इसको क्या किया गया, कमीशन किया गया, और हाल ही के अंदर इसको क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा कि हाल ही में किसने 17.37 मीटर की छलांग रिकॉर्ड ट्रिपल जंप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए आप लोग, हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रिपल जंप की, तो इसका जो इस इवेंट का आयोजन किया गया, तो ये कहां पर किया गया भाई? इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो ये किया गया था, आप बताइए आप लोग। तो जैसे हम लोग बात करते हैं 17.37 मीटर की छलांग है, तो इसमें जो नया रिकॉर्ड बनाया वो किसने बनाया? तो वो बनाया ये जो प्रवीण चित्रवेल है। और ये प्रवीण चित्रवेल जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं तमिलनाडु के। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और दूसरी बात मैंने आप लोगों से पूछा था कि इस इवेंट का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका जो आयोजन है वो किया गया क्यूबा के जो क्यूबा देश है, तो इस क्यूबा के हवाना में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा प्रवीण चित्रवेल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया? कौन सा? ऑपरेशन मर्यादा। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ये जो ऑपरेशन मर्यादा है, तो ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट करने वाली जो सरकार है वो है उत्तराखंड की सरकार। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि भाई इसको स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो जैसे हम लोग बात करते हैं उद्देश्य की, तो इसका जो उद्देश्य है, तो जो गंगा नदी के तट पर जो गंदगी फैलाते हैं, तो उन लोगों को जो है तुरंत गिरफ्तार किया जाए, यानी वहां पर जो है स्वच्छता जो है इसका पालन किया जाए। तो गंगा नदी के तटों पर जो गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो ये अभियान हाल ही के अंदर कहां पर है स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा उत्तराखंड। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और यदि क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।